अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल की अगेन एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। आपसे मैंने एक सवाल भी किया था लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है या सीख नहीं रहे। उनको कोई वही जो ना ओल्ड फैशन टिप चाहिए होती है। मुझे तो ये लगता है, मुझे पर्सनल में यही मैसेज आते हैं कि आप टिप दे दें कि किस स्टॉक की टिप चलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो मैं मार्केट का एनालिसिस करता हूँ, सेम उसी तरह हर स्टॉक का स्पेसिफिक स्टॉक आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है मैं करता भी हूँ, मैं करूंगा भी। आप मुझे रिक्वेस्ट करें कमेंट में, जिस तरह सोहेल भाई करते हैं और भी दूसरे थे वो करते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट में मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं स्पेसिफिक स्टॉक की भी जो है उसका एनालिसिस करता हूँ टेक्निकल। तो आप खुद भी कर सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन की मदद से। सीपीआर ऑब्वियसली मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं खुद बैक टेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपको प्राइस एक्शन है, सीपीआर है, तो इनकी मदद से आप खुद भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये पैटर्न के हिसाब से भी कर सकते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो अब ये देखें, यहाँ पर भी मैंने एक इंडिकेशन, ये सिग्नल दिया था लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये ट्वीजर टॉप कहलाता है। ठीक है, ये एक बियरिश सिग्नल होता है, ये एक साइन होती है इसकी। इसके बाद जो कैंडल फॉर्म होती है ना, वो उसकी इंडिकेशन होती है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो ये दो साइन हुई थी, इसके बाद देखें बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में आ गई है। और इसकी इंडिकेशन कल इसको कंफर्मेशन और मजीद मिल गई एक बड़ी बेरिश कैंडल के साथ। तो इसी तरह अगर ये बुलिश कैंडल या फॉर्म होती तो ये ट्यूजर बॉटम हो जाता, तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो है बुलिश कैंडल एक और बन जाती, तो ये ट्रेंड अब जो है अब ट्रेंड में जो मार्केट एंटर हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एरिया है, ये समझे इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी था। ये मैं आपको यहाँ पे भी ये ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली लाइन जो है, ये वाला एरिया जो है 43,102, इसको मैं ये रेड कलर कर देता हूँ। ये अभी तक समझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। हॉरिजॉन्टली देखें तो ये वाला, यहाँ कई दफा रिटर्स, और मैंने कहा भी था कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, तो बी केयरफुल। मैं कई दफा आपने देखे वीडियो में, मैंने मेरे इसमें भी दिया हुआ है, मैंने थंबनेल में भी, कि भाई बी केयरफुल। तो बहरहाल अब जो है सिचुएशन क्या है, पहले तो आप सीपीआर की मदद से देख लें। 41,700 का जो मैंने लेवल बताया हुआ था वो भी ब्रीच हो गया है। ठीक है, मार्केट इस वक्त क्लोज हुई 41,600 के अराउंड। वीकली पे मैंने आपसे साथ शेयर किया था, मंथली भी शेयर किया था। तो उसमें भी 41,500 का लेवल में, आप मेरी वीडियो देख लें पिछली, तो 41,500 मैंने आपको बताया था मंथली के हिसाब से। तो कल जो है अगर आप देखें तो ये 41,500 के करीब, 41,514 का लो किया था, वहीं पर भी एक ही वीक बनी है, ये देखें यहाँ पर 41,514 पे। ठीक है, तो एक ही अच्छी इस वक्त जो सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे विक बनी है। यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ बायर एक्टिवेट हुए हैं और मार्केट को अपवर्ड थोड़ा सा पुश किया है। तो बहरहाल चलें, पहले तुम सीपीआर की मदद से देख लें। सीपीआर में इस वक्त जो है इसके ऊपर परफॉर्म, इनिशियली तो ये वाला लेवल है 41,744, इसके ऊपर परफॉर्म करना, सस्टेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो लेवल है वो 42,000, अगेन जो हमारे एक तरह समझ ले पिविटल पॉइंट भी है इस पूरी मार्केट का, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, बाकी अदरवाइज मैंने आपको बता दिया अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है एक ये है, और एक जहाँ पे हमको रिजेक्शन मिली है स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, यहाँ पे देखें ये वाला लेवल जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे भी पहले मैंने आपको बताया था कि 42,600, मैं यहाँ पे भी एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला एरिया। ठीक है, तो एक तरह से समझ लें कि हमारी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है 42,655 से लेके 43,100, ये एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। इसके ऊपर जो है या इसके अंदर भी अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो ये सेलिंग एरिया होता है। ठीक है, कि हम यहाँ पे भी रिजेक्शन विटनेस कर सकते हैं और यहाँ पे भी रिजेक्शन विटनेस कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये रिजेक्शन ही आए, ये ब्रेकआउट भी यहाँ से इसका मिल सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये अभी तक कोई पॉलिटिकल साइड पे तो आपको पता है अभी डेडलॉक बरकरार है, अनसर्टेनिटी है। इकोनॉमिक साइड पे भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। तो अब इस वक्त जो है सेल करके काम करना चाहिए। सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, या बाय लो सेल हाई जिसे हम कहते हैं। तो अभी हम चलिए इसमें हम ट्रेंड लाइन लेते हैं दोबारा से, जो यहाँ जो इसका सबसे लो किया था इसने 39,500, इसकी हम विग लेंगे। ठीक है, क्लोजिंग नहीं हुई थी 39,500 पे, विग बनी थी खाली।
ये और हम इसकी विक लेंगे। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहे हैं ये वाली, ठीक है। ये 2 विक लिए, बस काम दिया हमने। इन केस अगर इसको ब्रीच करता है, इस लेवल को अगर इंडेक्स ब्रीच करता है, तो सेकंड लेवल जो है हमको कहाँ मिल सकता है सपोर्ट का, ये यहाँ पे मिल सकता है 40,800 के अराउंड। ये एक अच्छा मतलब ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये हो गया, एक ये लेवल हो गया सपोर्ट का, ठीक है। अच्छा, अब एक और हम लाइन लेंगे यहाँ पे, ट्रेंड लाइन हम यहाँ से एक और बनाएंगे, ये वाली, इसकी भी विक लेंगे, ठीक है, ये वाली, और इसकी विक को हम कनेक्ट करेंगे। अब इनिशियल जब हमारे पास लेवल आ गया है वो है 41,300 का। देखें एग्जैक्टली जो सीपीआर का जो लेवल है वो वही, मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं होते, ये आपको खुद ही पता चल जाता है कि आप ये पिविटल पॉइंट से भी लेते हैं, इन सब का आपस में कोरिलेशन है। पिविटल पॉइंट मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप सीपीआर खुद से निकालना बनाना चाह रहे हैं, बैक टेस्ट करें, ऑब्वियसली आप खुद भी प्रैक्टिस करें। तो पिविटल पॉइंट स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, और उसमें आप जो है मुख्तलिफ, आप ट्रेडिशनल है, फिबोनाची है, और भी हैं, आप ट्राई करते हैं उसको बैक टेस्ट में, तो देखें ना हर चीज यूज करते हैं आप, तो उसको आप अपने हिसाब से यूज करें। तो देखें ये अभी जो मैं इसका सीपीआर बना रहा हूँ उसके अराउंड 41,400 के अराउंड यहाँ पे एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या इनिशियल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो हमें बनती हुई नजर आ रही है। और एक और जो लाइन हम एक और भी क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कई विक बनी हुई हैं। और पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि मार्केट इस वक्त जो है हायर लो करती हुई अपसाइड पे जा रही थी। हायर लो मींस के यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, रिट्रेस कर रही है, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक होगा ये आपको बता दूं कि ये वाला लेवल है ना हायर लो का पहला, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर ये नीचे की तरफ हम देख सकते हैं। और जो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला लेवल आप देख लें यहाँ पे। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में एक तो ये है जो इसकी विक बनी थी 39,500, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये यहाँ पर भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये वाला लेवल मैं 39,700 का ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ 2-3 दफा विक बनी थी, ये कि स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्योंकि देखिए विक का मतलब है कि यहाँ से बायर ने पुश किया, क्लोजिंग नहीं आई है इसके घर। अब इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है यहाँ पे, जैसे समझ लें फॉर सपोज ये वाला, ये वाला एरिया 39,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो फिर हम फिबोनाची की मदद से 1.618 जो इसका गोल्डन रेशियो है 38,700 के करीब बन रहा है, तो फिर उस वक्त बात जो है ना ये एक्सपोज हो जाएगा लेवल, और ये रिटेस्ट भी हो सकता है 38,700, कीप इन माइंड, ठीक है। अभी हम ट्रेंड लाइन की मदद से एक और यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन बनाएंगे ताकि हमको लेवल्स मिल जाए कि कहाँ पे लेवल्स हमको सपोर्ट के मिल रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट बन सकती है। तो सपोर्ट की इंडिकेशन जो है, जिस तरह एक ये मैं आपको पहले ट्रेंड लाइन बना दूं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से हमको इसकी सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। एक ये लेवल है जो कल रिटेस्ट हो चुका है, वो बन रहा है 41,500, जो मैंने पहले भी आपको मंथली में भी बता चुका हूँ 41,500 का। तो अभी इस वक्त देखें तो एग्जैक्टली हम सीपीआर को ही फॉलो कर सकते हैं, 41,400, 41,700, 42,000, ये मैं आपको राउंड में बता रहा हूँ। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इन लेवल्स के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट यहाँ अपसाइड मूवमेंट दिखाए। अगर ये इसको ब्रेक करता है 42,000 को लेवल, तो फिर इंडेक्स हम यहाँ पे अगेन वही ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। और ऑब्वियसली न्यूज का इम्पैक्ट आता है मार्केट में, कोई न्यूज अच्छी आए पॉलिटिकल साइड पे या इकोनॉमिक साइड पे, कोई पॉजिटिव ट्रिगर हमारे सामने आता है, तो फिर यार ऑब्वियसली ये हम मजीद अपसाइड इसमें देख सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए हैं वो सपोर्ट के कर लिए मैंने, और आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी मैंने बता दिए, ठीक है। और ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ये वाला 43,800, लेकिन सब सब ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। मैंने मंथली वीडियो में देखेगा, मैंने कहा था
जब मार्केट 4000 से 54,000 जा सकती है तो 54,000 से 10,000 भी आ सकती है। इसी तरह यहाँ से ये अच्छे अगर पॉजिटिव ट्रिगर आते हैं तो ये यहाँ से वापस 54,000 के बजाय क्या 60,000 भी जा सकती है। ठीक है, तो ये सब लेवल अभी टेक्निकली है। टेक्निकल से मुराद आपको मैं अभी फिर बता दूं, जो नए आने वाले हैं आपको हेल्प मिलती है कि मार्केट इस वक्त का ट्रेंड क्या है। स्पेसिफिक स्टॉक का भी आप इस तरह ट्रेंड निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करती हुई मार्केट नीचे आ रही है तो ये नीचे की तरफ ही जा रही है। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर कोई स्टॉक अच्छा है तो उसको आप स्पेसिफिक जो है ना इंडिविजुअली इसको एनालाइज करके उसको आप हर सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट बढ़ती है तो फिर आपको बाय का चांस नहीं मिलता है। कोई भी अच्छी न्यूज आती है, कोई भी खबर आती है पॉलिटिकल साइड पे, तो ये एकदम मार्केट अपसाइड पे ऐसा परफॉर्म करेगी कि आप देखते रह जाएंगे, आपके हाथ से जो है ये सब चीजें निकल जाएंगी। तो रैशनली थोड़ा थोड़ा हर सपोर्ट पे टेक्निकल के हिसाब से जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैं अभी से आपको बता दूं कि जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं और टेक्निकली वो जो बहुत नीचे आ गए उनको आप रैशनली बाय करें। ईएनपी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इनमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पावर सेक्टर मैंने जैसे बताया उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है, तो ईएनपी, पावर, बैंकिंग सेक्टर ये आने वाले दिनों में इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल सकती है। ये नीचे की साइड पे आप इनको एक्यूमुलेट करें। फर्टिलाइजर है, ठीक है। ऐसे बहुत से स्टॉक है जिनका पी रेशियो वगैरह देखें, उनकी हिस्ट्री देखें। मेरी शॉर्ट वीडियो देखें, मैंने बनाई हुई है यील्ड के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, ये सब आप देखें तो आप कैलकुलेशन करके आप खुद भी इसमें जो है थोड़ा सा जो भी है फंडामेंटली एनालाइज करके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं, एक ये यहाँ पे जो अपसाइड पे जो ये वाला बना था 43,800, यहाँ से हम इसकी वीक लेंगे। ठीक है, इसका हमको ब्रेकआउट भी मिला था, ये देखें। ठीक है ना, हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे कई दफा इसको रिटेस्ट किया, फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाई, लेकिन फिर ये अगेन नीचे आया इंडेक्स, फिर ये हमको प्रॉपर इसका ब्रेकआउट मिला। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ था लेकिन एक विक के साथ हुआ था। ठीक है, तो अगेन इसको निगेट किया और यहाँ पे मार्केट जो वही अगेन जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि डोजेस बनना शुरू हो गए, छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हो गई, इस तरह यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था कि अप डाउन मूवमेंट काफी है। यहाँ पे भी एक डोजी बना, फिर एक यहाँ पे भी जैसे हैमर डोजी है, फिर यहाँ पे भी जो है इन्वर्टेड हैमर कह रहे हैं या पिन बार कह रहे हैं, ये यहाँ पे भी हमको मिला। तो अब ये लेवल जो है इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे काफी एक्टिविटी रही है इस लेवल पे। इसके बाद अभी देखें कोई एक्टिविटी हमने इन लेवल पे नहीं देखी, अपसाइड मार्केट दिखाती रही है। अब ये लेवल जो है अब हमको मिलेगा, ये बता दूं ये कहाँ मिलेगा। अगर इसको ब्रीच करता है ये लेवल को 40,800 का, तो हम ये इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला लेवल 40,276 का लेवल। ये मैंने पहले भी बताया था जब ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ था, तो लोग काफी इंडिविजुअली पूछ रहे थे कि भाई ये कहाँ तक जा सकती है, तो मैंने कहा ये यहाँ तक आ सकती है 40,200। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था उनको कि भाई ये 41,500 से लेके 40,200 ये टेक्निकली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था। ये ये वाला लेवल, इसको देखते हुए ना, इसके अगर हम ट्रेंड लेने तो इसको देखते हुए ये यहाँ पे हम फिर एक्टिविटी जैसे इसको ब्रीच किया फिर अप साइड पे गया, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी ज्यादा होते हुए देख सकते हैं। तो ये तो हो गया एनालाइज हो गया अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन और फिबोनाची, इसके हिसाब से जो है 38,700 जो है ये इसको तोड़ते ही एक्सपोज हो जाएगा। ये वाला लेवल जो है ना 40,800 का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आते ही इसको ब्रेक करते ही ये एक्सपोज हो जाएगा 38,700। ठीक है, तो देखते हुए आप काम कीजिएगा। वैसे हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है जो लेवल बताए हुए, लेकिन ये एक्सपोज्ड होगा, सूनर और लेटर हो सकता है ये रिटेस्ट हो। अच्छा, अब हम डालते हैं वॉल्यूम पे नजर। वॉल्यूम देखें तो अभी इस वक्त बिल्कुल साइडवेज है, 55, 59, 56, इस 60 के अंदर अंदर जो है 60 मिलियन के अंदर अंदर बहुत ही मतलब श्रिंक हो गए हैं और यहाँ पे साइडवेज हो गए वॉल्यूम्स। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन वॉल्यूम्स में हमें हल्का सा समझे बुलिश जो है डाइवर्जन नजर आ रहा है जिसकी रिलायबिलिटी वीक है। ठीक है, अगर यहाँ कोई बेयरिश कैंडल बनती है अच्छे वॉल्यूम के साथ या बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। आरएसआई देखें तो ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो चुका है, आज या कल में हो सकता है ये आपको यहाँ पे इनिशियल अपसाइड दिखा सकता है। जाहिर सी बात है जब मार्केट नीचे आती है आरएसआई लो होता है
तो यहाँ से थोड़ा यहाँ पे बाउंस बैक आता है। तो हम बाउंस बैक आज के दिन भी विटनेस कर सकते हैं, कल के दिन भी, आज या कल कभी भी मार्केट नीचे आती है प्रेशर में एकदम, तो यहाँ से हम बायर्स को एक्टिवेट होते हुए देख सकते हैं और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। और थोड़ा सा जैसे मैं बताया था, दो इंडिकेशन है, एक तो आरएसआई का ओवरसोल्ड में जा रही है और इसमें जो साइडवेज हो गई यहाँ पे इसके वॉल्यूम्स, मार्केट नीचे आ रही है लेकिन वॉल्यूम साइडवेज, तो इसकी भी रिलायबिलिटी वीक है लेकिन बुलिश है यहाँ पे डाइवर्जेंस। थोड़ा सा हम चलें, एक मजीद इंडिकेशन हम आवली चार्ट के हिसाब से भी ले लेते हैं। हाँ देखें, आवली चार्ट के हिसाब से भी देखें ना, यहाँ पे एक ये डोजी फॉर्म हुआ है, मॉर्निंग स्टार डोजी। तो हो सकता है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर हम ये वाला लेवल जो मैंने आपको बताया था 41,700, ये हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। और इवन ये वाला लेवल जो है यहाँ पे, ये कई दफा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके आपको ये अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, क्योंकि हम प्राइस एक्शन फिबोनाची तो खैर हम ये लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, और ट्रेंड लाइन पैटर्न ये सब हम लेते हैं, उसके हिसाब से जो है अब ये प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, ये वाला लेवल ले लें, या ये मैक्सिमम यहाँ तक अभी जाता हुआ नजर आ रहा है। ये इसको मैं रेड रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ तक अभी मुझे 41,900 यहाँ तक इंडेक्स जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सूनर और लेटर ये रिटेस्ट करेगा और इसका ऑब्वियसली ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, 42,000 के ऊपर परफॉर्म करना जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। तो इसी को देखते हुए आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। और स्पेसिफिक स्टॉक स्पेशली मैंने कहा सबका अलग अलग होता है, आप उसको इसी तरह से आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं टेक्निकली विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, पैटर्न। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।